Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue to discuss the previous paper. जो हम बच्चों कर रहे थे previous paper, आज हम उसी को continue करेंगे. तो बच्चों सेक्शन A रीडिंग सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपके दो अनसीन पैसेज होते हैं. एक होता है आपका फैक्चुअल पैसेज होता है जो किस पे बेस्ड होता है, फैक्ट्स में बेस्ड होता है और 6 मार्क्स का आपका एग्जाम में आता है. क्लियर. नेक्स्ट आपका जो सेकंड पैसेज होता है लिटरेरी पैसेज होता है और वो आपका 9 मार्क्स का होता है और टोटल आपका रीडिंग सेक्शन जो है 15 मार्क्स का होता है. तो बच्चों हमने जो है इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था और बच्चों ने आंसर्स भी दिए थे. तो बच्चों आप लोग अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करें और या आपको कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हम लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. आज हम करेंगे सेकंड आपका सेक्शन बी करेंगे जिसमें आपका लेटर राइटिंग आता है. 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं, सबको पता है, फॉर्मल और एक होते हैं इनफॉर्मल. तो फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं. और इनफॉर्मल होते हैं जो हम अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को हम लिखते हैं. तो दोनों में आपकी इंटरनल चॉइस रहती है, इधर आप फॉर्मल करें या आप इनफॉर्मल लेटर करें. क्लियर. नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग सेक्शन में बच्चों शॉर्ट कंपोजिशन आता है. 3 टॉपिक दिए रहते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है और एक और आता है जिसमें हिंट्स दी रहती है और उसी को आपको लिखना होता है. तो इट इज वेरी इजी. तो बच्चों इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप लोग जो है ध्यान से उसको पढ़ें और करें. तो राइटिंग सेक्शन भी आपका 15 मार्क्स का होता है. तो 15 मार्क्स और 15 कितने हो गए बच्चों? 30. और 15 मार्क्स होते हैं आपके ग्रामर के. तो अगर आप इसमें भी अपने नंबर कवर करेंगे तो इजीली यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम. क्लियर. तो बच्चों इसमें डरने की बात नहीं है और समझना है आपको, रटना नहीं है, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. बच्चों ये मार्किंग जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी और उसके बाद जो है हमारा प्रोज सेक्शन और पोएट्री में भी आप अच्छे नंबर ले सकते हैं क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और 20-30 वर्ड्स के होते हैं. और फिर प्रोज और आपकी जो है सप्लीमेंट्री रीडर. क्लियर. तो पहले हम आज करेंगे सेक्शन बी. अगर सेक्शन ए किसी के समझ में नहीं आया है तो आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट द आंसर, करेक्ट आंसर फ्रॉम द पैसेज. कि पैसेज से आपको आंसर्स कैसे ढूंढने क्वेश्चंस के. और क्योंकि क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो पहले आप क्वेश्चंस रीड करेंगे देन रीड द पैसेज. ये नहीं कि पहले आप पैसेज रीड करें तो आपके माइंड में रहेगा ना कि कौन से क्वेश्चंस है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है एंड कीप इट इन योर माइंड, अपने माइंड में रखने, देन रीड द पैसेज. क्लियर. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आगे हम नेक्स्ट करेंगे. और ये वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया था कि सीमिंगली का मतलब क्या होता है बच्चों? अपरेंटली. और नैरो मीन्स होता है पतला. जैसे कई पिछली बार एक बच्चे ने कहा था थिक. तो थिक क्या होता है बच्चों? थिन का होता है थिक. राइट. तो नैरो का क्या होगा बच्चों? ब्रॉड. तो आपको ये देखना है कि वेदर कि यहाँ पे क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है या सेम मीनिंग पूछा है. तो ये आपको ध्यान में रखना है व्हाइल राइटिंग द आंसर्स. क्लियर. स्टिफनेस का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टिफ होना. तो इसका मतलब है नॉट स्ट्रेचेबल. तो यहाँ पे मीनिंग पूछा है और यहाँ पे क्या पूछा है कि सिस्टमैटिकली का अपोजिट क्या होता है? दैट इज योर रैंडमली. और ये वर्ड हमने फाइंड आउट करे थे इन द प्रीवियस लेक्चर फ्रॉम द पैसेज. क्लियर. अब जो सेक्शन बी है तो सेक्शन बी मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा था इन द प्रीवियस लेक्चर कि किस तरह से आपको रटना नहीं है लेटर को, आपको समझना है हाउ टू राइट द स्टेप्स, किस तरह से आपको फॉर्मेट में फीड करना है. वो मैंने इन द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करा था. आज मैं दोबारा कर रही हूँ. फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है बच्चों तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं. क्लियर. तो फर्स्ट वन इज कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है व्हाइल यू आर राइटिंग द लेटर? सेंडर्स एड्रेस. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस कौन सा है. क्लियर. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? यू आर कीर्ति किशोर. और सेंडर का एड्रेस कौन सा है? विलाज पाली. कहाँ का है? चंपावत. तो ये क्या हो गया बच्चों आपका सेंडर्स एड्रेस. तो सेंडर एड्रेस क्या होता है बच्चों? भेजने वाले का पता. क्लियर. सेंडर्स एड्रेस क्या होता है बच्चों? भेजने वाले का पता. तो आप लोग नोट डाउन भी करते हैं, स्टेप्स अभी मैं बताऊंगी लेटर. और यहाँ पे किसको लिखना है बच्चों? हमें पोस्ट मास्टर. तो ऑब्वियसली किस कहाँ का पोस्ट मास्टर होगा? जहाँ के आप रहने वाले हैं, चंपावत का. क्लियर.
और योर टर्न अबाउट द सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, द इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैटर्स, या आप लिख सकते हैं इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लैटर्स। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको यहां से लिखना है तो दिस इज योर सैंडर्स एड्रेस। अब इसको स्टेप्स में कैसे लिखना वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है आपका रिसीवर्स एड्रेस, सब कुछ यहीं पे दिया है बच्चों, इसी को आपको कॉपी करना है। यहाँ पे दिस इज योर सब्जेक्ट, किस विषय पे आप लेटर लिख रहे हैं वो भी आपको यहीं से लिखना है, और ये आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। क्लियर? तो अगर इस तरह से आप अंडरलाइन करके समझ लेंगे कि ये भेजने वाले का पता है, आप किसको भेज रहे हैं, कौन रिसीव करेगा, दैट इज योर रिसीवर्स एड्रेस। ये आपका सब्जेक्ट है, विषय है कि किस विषय में आप लेटर लिख रहे हैं, और ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली। क्लियर? अब इसको हमें किस में लिखना है बच्चों, फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखना है, लेट्स सी। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि जो हमने लिखा है, जो क्वेश्चन से हमने अंडरलाइन करा है, उसको किस तरह से हम फॉर्मेट में लिखेंगे। सारे बच्चे नोट डाउन करें कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सेंडर का पता, भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स और एड्रेस जो है हमने यहाँ पे मार्क करा है बच्चों, अभी हमने मार्क करा था कि बच्चों यहाँ पे है विलेज पल्ली चंपावत, ये आपका था सेंडर्स एड्रेस, ये था आपका रिसीवर्स एड्रेस, और ये था आपका बच्चों सब्जेक्ट, और ये था आपका सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन। क्लियर? अब इसको हमें फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, सेंडर्स एड्रेस। तो पहला सबसे पहले आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, सेंडर्स एड्रेस। नो नीड टू राइट द सेंडर्स एड्रेस, सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे विलेज पाली। अब विलेज पाली कहाँ है बच्चों, वो भी हमने अंडरलाइन करा था, चंपावत। क्लियर? कॉमा कोई नहीं देना है आपको, लीव सम स्पेस। अब एग्जाम में अगर ये फॉर्मेट भी लिखेंगे आप तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के आ जाएं, तो आपको जो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे अभी बताए अंडरलाइन करके, वो आप अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स जो है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट आप इसको यहाँ पे फीड करें। तो पहला क्या हो गया बच्चों हमारा, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। ये ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं ऐड करा, कुछ नहीं हमने लर्न करा। क्लियर? नाउ लीव द स्पेस। अब हमें यहाँ करना, क्या करना है बच्चों, यहाँ पे डेट लिखनी है। तो सपोज टुडे इज योर, क्या है, कितनी है बच्चों आज हमारी डेट, थर्ड सॉरी। तो आपको कैसे लिखनी है, 2024। ये एकदम से नहीं लिखना कंटिन्यूएशन में, यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, लीव सम स्पेस, और देन पुट द डेट। क्लियर? अब डेट जैसे मैंने आपको पहले भी बताए थे, स्लैश करके नहीं लिखना है आपको, राइट? ऐसे नहीं लिखनी है, आपके नंबर कट जाएंगे, या डॉट करके आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। क्लियर? अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, दिस इज द रॉन्ग। और आपको कैसे लिखना है, 3 जनवरी 2024। क्लियर? अगर स्लैश और डॉट करके लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, अननेसेसरी कट जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना, जिस डेट में आपका पेपर है वही डेट आप पुट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज योर रिसीवर्स एड्रेस। आप किसको भेज रहे हैं, तो अभी बच्चों हमने यहाँ पे मार्क करा है कि रिसीवर्स एड्रेस के हमें किसको भेजना है, पोस्ट मास्टर को। तो अभी तक हमने बच्चों कुछ नहीं लर्न करा है, सब कुछ हमने कहाँ से लिया है, क्वेश्चन में से। क्लियर? द पोस्ट मास्टर, फिर आपको यहाँ पे स्पेस छोड़ना है और फिर लिखना है आपको, और यहाँ पे टी कैपिटल होगा और पी कैपिटल होगा। क्लियर? और पोस्ट मास्टर भी कहाँ का होगा, चंपावत का। क्लियर? हेड ऑफिस भी लिख सकते हैं आप, पोस्ट मास्टर कहाँ का होगा, हेड ऑफिस, कुछ भी लिख सकते हैं। द पोस्ट मास्टर चंपावत, ये भी हमने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में से हमने लिखा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सब्जेक्ट, विषय, किस विषय में आप लेटर लिख रहे हैं। तो ये भी बच्चों हमने यहाँ पे मार्क करा है, इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स, या आप लिख सकते हो इरेगुलर डिलीवरी ऑफ द लेटर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई पॉइंट है। अगर आपको क्वेश्चन से ही पुट करना है तो यहाँ से ये वाली लाइन को आप फ्रेम कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में। irregularity in the distribution of letters, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, एक ही लाइन का होना चाहिए ये,
राइट तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो अभी तक हमने कहाँ से लिया है बच्चों, क्वेश्चन से लिया। फर्स्ट स्टेप आपका है सेंडर्स एड्रेस, सेकंड है आपका डेट, थर्ड है आपका रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है बच्चों, डियर सर या डियर मैम। तो यहाँ पे हम किसको लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर टाउन अबाउट द इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर। अब आप यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे लिखेंगे। एक कॉमन लाइन है जो आपको लिखनी है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, या कौन सी आपकी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बच्चों आपकी। सिंपल सा अगर किसी को लर्न नहीं करना है तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स irregularity in the distribution of letters. क्लियर। और उसमें आप लिख सकते हैं, ड्यू टू सम रीजन लेटर्स आर नॉट डिलीवर्ड इन टाइम। तो ये आपका क्या होगा, तो यहाँ पे जो बॉडी ऑफ द लेटर होती है उसके 3 पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से आपको यहाँ पे लिखने हैं बच्चों। पहला पॉइंट है बॉडी ऑफ द लेटर। अब आपका क्या आ जाता है, बॉडी ऑफ द लेटर। ये मैं आपको समझा रही हूँ, ये नहीं लिखना है आपको। पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन, राइट। दूसरे में हम लिखते हैं मेन कंटेंट, मेन कंटेंट। थर्ड में आपको लिखना है कंक्लूजन, कि आप क्या चाहते हैं। क्लियर। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, कि मैं आपको बताऊंगी कि भाई क्या प्रॉब्लम है, राइट। मेन कंटेंट में बताऊंगी कि क्यों है, क्यों आप लोग जो है सफर कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से। और कंक्लूजन में मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी टू टेक द नेसेसरी स्टेप रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम। क्लियर। तो ये आपको 3 पॉइंट्स जो हैं डिस्कस करने हैं बॉडी ऑफ द लेटर, राइट। तो ये आपने क्या, ये तो हमने सारा कहाँ से कॉपी किया है बच्चों, क्वेश्चन में से कॉपी करा है। ये सारी चीजें हमने यहीं से कॉपी करी है। और नेक्स्ट स्टेप इज योर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ, योर अटेंशन टुवर्ड्स। ठीक है बच्चों, ये आपने याद करा है सिंपल सा। और फिर इसी को आप लिख देंगे, टुवर्ड्स द इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स, राइट। तो ये क्या हो गया बच्चों, इंट्रोडक्शन हो गया, कि मैंने उनको बताया। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कवर हो गया बच्चों। सिंपल सा लेना है, लेंदी नहीं लिखना है आपको, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, बट ड्यू टू, या ड्यू टू से भी शुरू कर सकते हैं आप, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन लेटर्स आर नॉट डिलीवर्ड इन टाइम। ये क्या हो गया, आपका मेन कंटेंट हो गया, कि आपने बता दिया कि भाई इरेगुलरिटी क्यों है, कि आपको नहीं पता कि क्या रीजन है कि लेटर्स जो हैं इरेगुलर जो है टाइम से नहीं हो रहे हैं, डिलीवर्ड लेटर्स आर नॉट डिलीवर्ड इन टाइम। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका मेन कंटेंट हो गया। अब क्या है, थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, कंक्लूजन। तो सिंपल सा हमने लेटर लिखना है, आपको और ऐड करना है तो यू कैन ऐड, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, सो दैट कि सारे बच्चे जो हैं उसको अटेम्प्ट करें इन द एग्जाम्स। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप आपका कंक्लूजन है, और कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, therefore I request you to see the matter personally। क्लियर। तो मैं अब उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो स्टेप स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप से आप लिखेंगे, नेक्स्ट पैरा से। तो इसको यहाँ पे हम कैरी ऑन कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान रखें यहाँ पे, तो कंफ्यूज ना करें। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, therefore I request you to see the matter personally and take the necessary step regarding the problem लिख सकते हैं, या take the necessary step to make the system errorless। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका कंक्लूजन। तो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे हमने बताया कि ड्यू टू सम अननोन रीजंस, हमें नहीं पता है कि लेटर्स जो हैं प्रॉपर्ली या टाइम पे जो हैं दे वर नॉट डिलीवर्ड, और ये हमारा कंक्लूजन हो गया। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू सी द मैटर पर्सनली एंड टेक द नेसेसरी स्टेप टू मेक द सिस्टम एररलेस। क्लियर। अब नीचे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, थैंकिंग यू
और लास्ट में आप लिखेंगे, फिर स्पेस छोड़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और दैट इज योर्स, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ेंगे, फेथफुली, और यहाँ पे जो नाम क्वेश्चन में लिखा है वही नाम लिखना है। डोंट राइट योर, अपना नाम नहीं लिखना है, जो यहाँ पे दिया है वही लिखेंगे। लड़कियां लिखेंगे कीर्ति और लड़के लिखेंगे किशोर। क्लियर? यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे कीर्ति और किशोर दोनों में से एक नाम लिखना है आपको। तो इस तरह से आपको जो है लेटर लिखना है कि ये भी आपका दिया है, ये भी आपका क्वेश्चन में है, ये भी क्वेश्चन में, आपको खाली एक लाइन याद करनी है, बॉडी ऑफ द लेटर। इसको भी 3 स्टेप्स में मैंने आपको बताया है। इंट्रोडक्शन, राइट, कॉमन लाइन आप लिख सकते हैं उसमें, फिर आपको मेन कंटेंट देना है, उसके बाद कंक्लूजन कि आप उनसे क्या चाहते हैं वो भी आप कॉमन लाइन लिख सकते हैं कि आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द नेसेसरी स्टेप। सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं और आपका फिर थैंकिंग यू और नीचे आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दैट इज योर्स फेथफुली। और जो नाम क्वेश्चन में दिया है बच्चों वही क्वेश्चन से आपको लिखना है। कोई डाउट है बच्चों? किसी को पूछना है फॉर्मल लेटर में? जो एग्जाम में आए हैं वही हमने डिस्कस करा है। तो आपने अभी देखा है कि हमने ज्यादा याद नहीं करा है लेटर को, अकॉर्डिंग टू द स्टेप, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, हमने क्वेश्चन में से ही उसको यहाँ पे लिखा है, फ्रेम करा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? सेंडर्स एड्रेस। सेकंड क्या है आपका? डेट। ये आप याद करके रखें कि पहला है आपका सेंडर्स एड्रेस, सेकंड इज योर डेट, थर्ड आपका आता है रिसीवर्स एड्रेस, फोर्थ इज योर सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, ये भी याद नहीं करना। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। तो दिस इज योर बॉडी ऑफ द लेटर। ये क्या है आपका? बॉडी ऑफ द लेटर, राइट। इसको भी 3 स्टेप्स में मैंने बताया आपको। ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। ये मैं एक बार यहाँ पे और लिख लेती हूँ सो दैट कि आपको इजी रहे लर्न करने के लिए। रिसीवर्स एड्रेस, ये आपकी हो गई डेट, एंड दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? क्लियर? तो इस तरह से, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। तो आपके फॉर्मेट के स्टेप्स कौन से हैं बच्चों? 1 2 3 4 5, राइट। और ये है आपका सैल्यूटेशन, और ये जो लास्ट में हमने लिखा दिस इज योर सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? हमने यहाँ स्टेप लिख दिए सो दैट कि अगर कोई और लेटर आए तो आप इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और जिस तरह से हमने यहाँ पे मार्क करा है ऐसे ही आप एग्जाम में करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और वहां पे लिखेंगे भाई ये तो सेंडर्स एड्रेस हो गया, भेजने वाले का पता है किसको हम भेज रहे हैं, वो आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया, और क्या हमारी प्रॉब्लम जो डिस्कस करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये आपका जो नाम लिखना है वो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स फेथफुली, राइट। अच्छा, बी से बंचुरा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चे? क्योंकि एग्जाम में आपके अभी थोड़े दिन बाद जो है आपके एग्जाम्स हैं। अगर आपका देखो, आपको इट इज वेरी इजी टू गेन द मार्क्स इन द एग्जाम। जैसे मैंने आपको अनसीन पैसेज बताया था, 15 नंबर के हैं तो इजीली आप जो है 10 और 12 नंबर ले सकते हैं, राइट। लेटर में आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में से आपको स्टेप्स को लिखने, आप जो है इजीली आप नंबर ले सकते हैं, राइट। अभी कंपोजिशन बताएंगे वो भी आपको इजी है, और फिर हमारा ग्रामर सेक्शन होता है 15 नंबर। तो कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, बहुत इजी स्टेप्स आपको बता रहे हैं यहाँ पे, सो दैट कि यू कैन इजीली जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन इन द एग्जाम्स। तो बच्चों कोई क्वेरी है आपकी? कोई क्वेश्चन पूछा है? यस मैम, सब्सक्रिप्शन होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब हम लास्ट में लिखते हैं ना योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, या अगर अभी हमारा आएगा, अभी अगर हमारा जो है इनफॉर्मल लेटर आएगा उसमें हम कहेंगे योर लविंग सन या योर्स ट्रूली। तो ये होता है बच्चों सब्सक्रिप्शन मीन्स जब हम लास्ट में क्लोज कर देते हैं, जैसे कि बॉडी ऑफ द लेटर क्लोज होगी, जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये हमने क्या लिखा यहाँ पे? योर्स फेथफुली लिखा ना बच्चे। व्हाट इज योर नेम? बेटा आपका नाम क्या है? श्वेता। तो श्वेता कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है? योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, और उसके नीचे आप नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है वही नाम आपको लिखना है। श्वेता दोबारा बोलिए मैम। आपको क्लियर हो गया? योर्स फेथफुली क्या होता है कि आपके जैसे आप लिखते हैं ना, यू आर ओबीडियंटली लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं जब स्कूल में प्रिंसिपल को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप? योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? योर्स फेथफुली।
तो यूअर्स ओबीडियंट, यूअर्स फेथफुली क्या होगा, वो आपका होगा सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी बोलते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर, यहाँ पे लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। श्वेता, क्लियर हो गया आपका डाउट? श्वेता, यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन? श्वेता, यस आपको मैम, क्लियर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपके लेटर का, सेंडर्स एड्रेस। यस सेकंड मैम। पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया डेट। जी। थर्ड क्या हो गया, रिसीवर, Date, जिसको आप भेजेंगे, रिसीवर राइट, एड्रेस। ठीक है, सब्जेक्ट। तो अभी आपने क्या लर्न करा, ये चीजें आप कहाँ से लेंगे श्वेता? फ्रॉम द क्वेश्चन। कहाँ से लिखेंगे ये वाले पॉइंट्स? श्वेता, आवाज आ रही है बेटा? मैम। क्वेश्चन में से आपको ये सारी चीजें लिखनी है। आपको अब पता चल गया, आपको याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है। क्लियर? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। ओके, सिट डाउन। राइट, और इसमें बच्चों एक लेटर और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डू द कंपोजिशन। क्लियर? नेक्स्ट इज यू आर सुमन और सुरेश। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुमन और सुरेश, और विकास नगर, देहरादून। राइट ए लेटर टू योर मदर। अब यहाँ पे किसको लेटर लिखना है? आपने अपनी मदर को लिखना है। तो ये कौन सा लेटर हो गया बच्चों आपका? इनफॉर्मल लेटर हो गया। कौन सा लेटर होगा बच्चों? इनफॉर्मल। पहला वाला कौन सा था आपका लेटर? फॉर्मल लेटर था, क्योंकि वो हमारा क्या था, एक हमने क्योंकि अपनी कंप्लेंट लिखी थी कि यहाँ पे इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स। तो ये बच्चों आपका था फॉर्मल। अब आपका आ गया इनफॉर्मल लेटर कि आपने अपनी मदर को लिखना है, आस्किंग हर टू सेंड यू सम विंटर क्लोथ्स, कि उन्होंने कहा है कि भाई सर्दियां आ रही हैं और आपको जो है रिक्वायरमेंट है, ये नीड है किसकी है, विंटर क्लोथ्स की। ऑब्वियसली है, जब सर्दियां आती है तो किसकी जरूरत होती है, गर्म कपड़ों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपको लेटर लिखना है अपनी मदर को, और उनको बोलना है कि टू सेंड यू सम विंटर क्लोथ। तो इट इज वेरी सिंपल, यहीं पे मैं आपको फॉर्मेट बना के बता रही हूँ, और देन यू विल राइट इट योर सेल्फ। क्लियर? तो उसमें भी आपको क्या लिखना है, ये है आपका सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपल से सेंडर्स एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, और फिर लिखना है माय डियर मदर, विकास नगर। क्लियर? और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? देहरादून। फिर स्पेस छोड़ के आज की डेट डाल दें, क्योंकि जिस दिन आपका पेपर होगा वही डेट डालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप माय डियर मम्मी या मदर, जो भी लिखना है आपको। ठीक है, अब यहां से आप लिखेंगे, या तो सिंपल सा लिख सकते हैं, आई एम वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, सिंपल सा भी लिख सकते हैं। या आप जो भी आपको लिखना है यहाँ पे, तो सिंपल सा आपको लिखना है, और आप लिखेंगे कि विंटर्स क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, विंटर्स आर अप्रोचिंग। तो और आप क्या लिख सकते हैं शुरू में, आई एम फाइन हियर, होप सेम फॉर यू, सिंपल सी लैंग्वेज में। और आप लिख सकते हैं आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर लिखेंगे आप कि विंटर्स क्या कर रही हैं, अप्रोच कर रही हैं, एज विंटर्स अप्रोचेस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले आप लिखेंगे कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड सो एंड होप द सेम फॉर यू, या आई एम वेल हियर एंड होप यू आर ऑल्सो स्विमिंग इन द सेम बोट। वो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सिंपल सा लिखें आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू, या आप लिख सकते हैं आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट। क्लियर? एज विंटर अप्रोचेस, फिर आप लिखेंगे एज क्या हो रहा है कि विंटर अप्रोच कर रही है, आने वाली है, अप्रोचेस। क्लियर? आपको किसकी जरूरत है? विंटर क्लोथ्स की जरूरत है, कि नीड किसकी है? विंटर क्लोथ्स की नीड्स है। और देयरफॉर आप अपनी मदर से क्या कह रहे हैं? काइंडली सेंड, क्या कह रहे हैं आप? काइंडली सेंड मी सम वार्म क्लोथ्स। क्या बोलना है आपको? क्योंकि यहाँ पे लिखा है काइंडली सेंड सम विंटर क्लोथ्स या वार्म क्लोथ्स। यहीं से आपको लिखना है काइंडली सेंड सम विंटर क्लोथ्स या वार्म क्लोथ्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही हैं? विंटर्स आ रही हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे, और फिर आगे लिख सकते हैं आप आई मिस यू एंड ईगरली वेटिंग फॉर योर पैकेज, कि आप जो भेज रहे हैं, और थैंक यू फॉर टेकिंग केयर
ऑफ मी और योर्स लविंग सन या लविंग डॉटर, अपना नाम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको लिखना है। क्लियर? तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा लिखना है। आई एम फाइन हियर एंड सेम फॉर यू, एज विंटर अप्रोचेस आई नीड सम warm clothes, kindly send some winter clothes या warm clothes for me, और इस तरह से आपको लिखना है। और नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखना है आपका, योर्स लविंग सन। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंस। अब एक ये लेटर आएगा 6 मार्क्स का आएगा बच्चों, तो आपको पता है कि अगर आप ये पॉइंट्स भी लिखेंगे तो आप जो है कुछ ना कुछ नंबर तो आपको डेफिनेटली विल गेट सम मार्क्स, राइट? तो लेटर्स, कोई भी बच्चा जो है लेटर को छोड़ के नहीं आएगा। तो कितने बच्चों को अभी लग रहा है कि डिफिकल्ट होता है लेटर लिखना? लग रहा है किसी बच्चों को? आई होप अब तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने स्टेप्स बताए हैं, सब अंडरलाइन के बताए हैं कि क्वेश्चन से ही आपको फॉर्मेट में लिखना है। तो कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि हर स्टेप के बच्चों नंबर होते हैं, और आप जितना आपको क्वेश्चन में से मिल रहा है अगर इतना भी लिखेंगे तो हाफ मार्क्स तो आपको, यू विल गेट हाफ मार्क्स ऑफ इन द एग्जाम्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिशन। तो ये 4 मार्क्स का होता है बच्चों। तो इसमें भी आप अगर 2-3 लाइन भी लिखेंगे, कुछ तो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है 60 वर्ड्स लिखनी है, तो 60 वर्ड्स यू कैन इजीली जो है लिख सकते हैं, क्योंकि हमने टेंसेस भी पढ़ लिए हैं। तो अभी देखते हैं, इसमें कुछ हिंट्स मैंने आपको दी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं एग्जाम में। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज है। अब ट्रीज का आपको पता है, साइंस में भी आपने पढ़ा है कि ट्रीज नहीं होंगे तो हमें किसकी प्रॉब्लम हो रही है? आजकल डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है बच्चों? किसकी प्रॉब्लम हो रही है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो हमें क्या देते हैं? ये ऑक्सीजन देते हैं, और अपना क्या कंज्यूम करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं, ट्रीज आर नेचर्स गिफ्ट और ब्लेसिंग्स। किसके लिए ब्लेसिंग्स हैं? फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, और या आप लिख सकते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट? फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैन। क्लियर? तो आप इस लाइन को ऐसे करके लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि ट्रीज आर नेचर्स गिफ्ट और ब्लेसिंग्स फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, या ऑल द लिविंग बीइंग्स के लिए जो है कितने नेचर का एक गिफ्ट है, ब्लेसिंग्स है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। हमारी जो है अर्थ को किस तरह से वो जो है ट्रीज जब रेन करती है तो किस तरह से प्यूरिफाई करती है, और एनवायरमेंट कितना सूथिंग हो जाता है, और दे गिव अस फ्रेश एयर। और आप यहाँ लिख सकते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हैं, दे गिव अस फ्रेश एयर, राइट? तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, राइट? तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए, हिंट्स दिए, इसको आपको सेंटेंस में लिखना है, राइट? तो फर्स्ट सेंटेंस में कैसे लिखने हैं? ट्रीज आर नेचर्स गिफ्ट या नेचुरल गिफ्ट और ब्लेसिंग्स फॉर अस, दे गिव अस फ्रेश एयर, they take या trees take कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या करते हैं? वो लेते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब कब लेते हैं ये आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ड्यूरिंग डे, राइट? तो ट्रीज या दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे एंड रिलीज ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हमें कितनी जो है सबके लिए, जितने भी हम लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आगे हम मेंशन कर सकते हैं। और ट्रीज हमें क्या देते हैं बच्चों? फायरवुड देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, हर्ब्स, टिम्बर, फ्रूट्स। तो जितना भी आप उनसे लेते हैं वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ट्रीज गिव अस या दे गिव अस फायरवुड, मेडिसिन, हर्ब्स, टिम्बर, फ्रूट्स एंड शेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये किसका शेल्टर है? एनिमल्स और बर्ड्स का। तो दे गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स क्या करती हैं बच्चों? वहां पे अपना नेस्ट बनाती हैं, और जो स्कॉचिंग सन होता है उसमें वहां पे वो शेल्टर देती हैं, उनके शेड में जो है किस तरह से एनिमल्स जो है वहां पे अपना जो है शेल्टर बनाते हैं। और इस तरह से आप यू कैन राइट। और दे गिव अस फ्रूट्स, सबको जो है खाना भी देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, बर्ड्स को भी देते हैं, हमें भी देते हैं, एनिमल्स को भी देते हैं। तो ये भी आप उसके एडवांटेजेस में लिख सकते हैं, दे गिव अस फ्रूट्स। दे चेक सॉइल इरोजन, और इनकी जो रूट्स होती हैं ट्रीज की क्या करती हैं बच्चों? दे होल्ड द सॉइल सो दैट दे चेक द सॉइल इरोजन, को भी वो चेक करते हैं ट्रीज। तो
ट्रीज कितने हमारे इंपॉर्टेंट है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड लास्ट में आप लिख सकते हैं दे आर गुड फ्रेंड्स, कि जो ट्रीज होते हैं वो हमारे क्या है, गुड फ्रेंड्स है। तो इस सेंस से यू कैन राइट। तो सिर्फ आपको कितने वर्ड्स का लिखना है बच्चों, 80 वर्ड्स का लिखना है, सॉरी 80 भी नहीं 60 वर्ड्स का लिखना है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे तो आपके 60 वर्ड्स तो इजीली आप लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, इन तीनों में से आपको अटेम्प्ट एक ही करना है, तो हम दूसरा जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज योर सेव वाटर। अब पानी कितना प्रीशियस है ये सबको पता है कि पानी नहीं मिलता तो हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि वाटर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज मोर इफेक्टिव स्टेप, राइट, टू किसको हमें सेव करना है, टू सेव वाटर या टू स्टॉप द वाटर क्राइसिस। अगर हमें वाटर क्राइसिस को रोकना है तो हमें क्या करना है बच्चों, वाटर को कंजर्वेशन करना है या प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या, हार्वेस्टिंग रेन वाटर, कि हम जो है रूफ टॉप भी आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ी होगी कि छत के पानी को किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं, या राजस्थान में आपने देखा होगा किस तरह से अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं और उस पानी को कलेक्ट करके दे यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, वो एनिमल्स को जो है बैथिंग कराते हैं उससे, तो डिफरेंट पर्पस के, या इरिगेशन के लिए वो यूज करते हैं। तो इस तरह से हार्वेस्टिंग रेन वाटर को आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड यूज इट इन डिफरेंट पर्पसेस। कौन कौन से पर्पस है वो आप लिखेंगे तो आपके 2-3 लाइन बन जाएंगे। वॉशिंग के लिए, एनिमल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, या हम जो है इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट पर्पसेस यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट वाटर, डोंट लेट द टैप ओपन। कई बार आप कहते हैं ना ब्रश करते हैं और पानी बहता रहता है, तो ऐसा ना करें बच्चों, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचना है हमें, क्योंकि अभी हमारे पास जो है अच्छा सा स्टॉक है पानी का, बट इन फ्यूचर अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं बच्चों, मेल्ट हो रहे हैं, तो अभी से हमें सोचना है, क्योंकि क्या हो रहा है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट। तो हमें इस स्टॉक को बचाना भी है। तो यहाँ पे क्या है, डोंट लेट द टैप ओपन, नल को खुला छोड़े ना, या कहीं पे अगर पानी बह रहा है तो आप उसको बंद करके उसको बचा सकते हैं। चेक वाटर पाइप्स फॉर लीक्स। अगर आपका वाटर पाइप, कई बार होता है ना, हमने देखा है कि पाइप लीक कर रहा है, पानी बह रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा है, तो अगर ऐसा भी देखते हैं आप तो उनको एडवाइस कर सकते हैं, राइट। तो इन दिस वे यू कैन सेव वाटर। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, राइट। तो लास्ट में एक कोटेशन दे सकते हैं आप, तो आपको और भी अच्छे नंबर मिलेंगे, कि क्योंकि अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसे पता चलेगा अरे भाई इसको जो है एक प्रॉपर नॉलेज है इस टॉपिक की। सेव वाटर, तो सिंपल सा कोटेशन है, ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। सेव वाटर सेव लाइफ, इससे ऊपर लिख सकते हैं, जो बच्चा लिख सकता है व्हाट इज वेरी प्रीशियस, सेव वाटर सेव लाइफ। क्लियर। तो ये आप कोटेशन भी डाल सकते हैं। ऐसे ही सिंपल सा आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज में भी डाल सकते हैं कि स्टॉप डिफोरेस्टेशन एंड प्रोटेक्ट ऑल द लिविंग बींग्स, या प्रोटेक्ट अस। तो क्योंकि अगर पेड़ बचे रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बारिश भी टाइम से होगी और हमारे को जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी, या डिफरेंट डिजीजेस जैसे आप देख रहे हैं डेली जो है, आप देखते हैं कि कभी कोई कोरोना आ रहा है, नेक्स्ट कोरोना आ रहा है। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम डिफोरेस्टेशन करें, डेवलपमेंट के चक्कर में हम ये नहीं देख रहे कि हम क्या करें, डिफोरेस्टेशन करें या पेड़ों को काट रहे हैं। क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, अगर आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस करेंगे इन पैराग्राफ्स में तो आपको डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो कोई भी कोटेशन छोटा सा आप डाल सकते हैं इसमें। क्लियर। नेक्स्ट इज योर रेनी सीजन। अब रेनी सीजन आता है तो कई बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो रिफ्रेशिंग चेंज टू द एनवायरमेंट, एक रिफ्रेशिंग सा आ जाता है, क्योंकि समर में कितनी होती है बच्चों, ड्राइनेस होती है। तो जैसे ही रेनी सीजन आता है तो एक रिफ्रेशिंग सा हो जाता है, जो हमारी एनवायरमेंट है, हमारी जो हवा है वो कैसी हो जाती है, रिफ्रेशिंग हो जाती है, फ्रेश एयर हो जाती है। रेन ड्रॉप्स जो पत्तियों में पड़ती है तो किस तरह से सूथिंग एक एनवायरमेंट बन जाता है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। रिवर्स और स्ट्रीम्स जो है दे फ्लो फ्रीली, किस तरह से ओवरफ्लो करती हैं। और द सेंट ऑफ वेट स्लो, जब पानी जो मिट्टी में पड़ती है, सॉइल में जब पहली बूंद जो है, शावर आता है रेन का, किस तरह से एक स्मेल जो है, एक सेंट जो है एनवायरमेंट में
फैल जाता है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। डिस्टर्ब्स द डेली रूटीन्स, और कई बार आपको लगता है कि अरे भाई बारिश बहुत तेज हो रही है और हमको तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम जो है पेड़ों को बचाएंगे तो भी हमारी क्या रेन होगी। तो आपको यहाँ पे एनवायरमेंट के लिए बता सकते हैं कि किस तरह से ग्रीनरी हो जाती है चारों तरफ, या कितना पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है जब बारिश होती है। तो इस तरह से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, ओनली वन, राइट। तो जो आप बेस्ट कर सकते हैं, सेव वाटर पे आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज में आप अच्छा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ हिंट्स दिए हैं जिसको आप यू कैन यूज इन अ सेंटेंस। आप सेंटेंस में इनको यूज करके लिखेंगे तो 60 वर्ड्स इजीली आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका जो है राइटिंग सेक्शन का सेकंड है आपका, दैट इज योर इंपॉर्टेंस। एक आपको कंपोजिशन आएगा, शॉर्ट कंपोजिशन। नेक्स्ट आता है आपका, कुछ हिंट्स दी रहती हैं बच्चों यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको लिखना है। तो ये और भी इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी हिंट्स दिए हैं उसको आपको कवर करना है कंपोजिशन में। तो ये बच्चों आपका 5 मार्क्स का आता है और 80 वर्ड्स का लिखना है। पहले वाला हमें कितने वर्ड्स का लिखना था? ओनली 60 वर्ड्स का। ये 20 वर्ड्स आपको बढ़ाने हैं, 80 वर्ड्स। अब कैसे लिखना है मैं थोड़ी सी आपको हिंट्स देती हूँ कि अब यहाँ पे हिंट्स क्या दिया है। यहाँ पे टॉपिक इज योर फैमिली ट्रिप, तो आप ऊपर लिखेंगे फैमिली ट्रिप और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है, विजिट, नेम ऑफ द प्लेस विजिटेड, कि आपने समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं कि समर वेकेशन ही लिखना आपने, कि विंटर वेकेशन में आपने कौन सी प्लेस को विजिट किया है, और जो आपकी जर्नी है वो ट्रेन से है या बस से है या आप कार से जा रहे हैं। ऑन द वे एक्सपीरियंस, रास्ते में आपने क्या एक्सपीरियंस करे हैं, कैसे आपका आप लिख सकते हैं रिवर वॉल, वेरी एक्साइटेड, ये अभी मैं बताऊंगी। मेट समबडी, और किसी से आप मिले अनएक्सपेक्टेडली या सरप्राइजिंगली आप किसी से मिले, वो आपको मेंशन करना है। और इट वाज ग्रेट टाइम या अनफॉरगेटेबल टाइम था, क्योंकि हम किसके साथ थे? अपने लव्ड वंस के साथ थे। तो यहाँ पे कैसे लिखना है बच्चों? नेम ऑफ द प्लेस विजिटेड, तो आप लिख सकते हैं दिस समर वेकेशन वी वेंट। अब कहाँ गए थे? समर वेकेशन ऑब्वियसली सब कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशन में जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सा मेंशन कर सकते हैं दिस समर वी वेंट, कहाँ गए हम? मसूरी गए, शिमला गए, कोई भी हिल स्टेशन को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब कैसे गए? वी ऑल वर वेंट देयर बाय आवर ओन न्यू कार लिख सकते हैं, या अपनी कार से गए थे वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर बस से आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप बाय बस लिख सकते हैं, या बाय ट्रेन लिख सकते हैं, तो या बाय बस लिख सकते हैं। ऑन द वे आपने क्या क्या देखा वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कि व्यू कैसा था, ब्यूटीफुल सिनेरियो था वहाँ पे, सीन अच्छे अच्छे थे, ब्यूटीफुल। और वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। और यहाँ पे मैट समबडी है, तो यहाँ पे लिखना है सरप्राइजिंग, सर यहाँ पे लिखना है आपको कि सरप्राइजिंगली वी मैट, कोई भी लिख सकते हैं, और अंकल लिख सकते हैं, या कोई फ्रेंड लिख सकते हैं आप अपना, कि हमें अचानक या अनएक्सपेक्टेडली जो है मुझे अपना कोई पुराना फ्रेंड मिल गया था, और किस तरह से वो भी अपने साथ किसके साथ आए थे? विद देयर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ आए थे और वो अचानक आपको वहां पे मिले थे, वी मेट देयर। और लास्ट में आपको लिखना है कि दिस वाज द ग्रेट टाइम एंड अनफॉरगेटेबल टाइम विद आवर लव वंस या विद आवर फैमिली। क्लियर? तो इस तरह से ये ही पॉइंट्स आपको मेंशन करना है, प्लेस, जर्नी और एक्सपीरियंस ऑन द वे, क्या क्या आपने वहां पे करा है या रास्ते में आपने क्या क्या देखा है, किससे आप मिले थे, अपने फ्रेंड से मिले थे या अपने अंकल से मिले थे सरप्राइजिंगली या अनएक्सपेक्टेडली, और जो समय था इट वाज वेरी ग्रेट। तो इस तरह से आपको ये राइटिंग सेक्शन है, तो राइटिंग सेक्शन में लेटर हमने डिस्कस कर लिया है, शॉर्ट कंपोजिशन हमने डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पे हिंट के बेसिस पे आपको एक कंपोजिशन लिखना है। तो ये आपको इजी इसलिए होता है क्योंकि पॉइंट्स आर ऑलरेडी गिवन हियर, उन्हीं को आपको इलेबोरेट करना है। क्लियर? नाउ कम टू द सेक्शन सी, दैट इज योर ग्रामर। इसमें आप सॉलिड मार्क्स जो है ले सकते हैं, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं इसमें। 15 मार्क्स का होता है ये आपका। टोटल कितने होते हैं बच्चों? 15 मार्क्स। तो अभी हमने थोड़े दिन पहले ही बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब्स करे थे। अगर आपने मेरी क्लास को अटेंड करा होगा तो आपको अभी क्लियर होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो अभी मैं सिंपल सा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स बच्चों वर्ब्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब्स और एक होते हैं हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स।
जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, तो टेंसेस भी अभी हमने करे थे, तो टेंसेस जो होते हैं हमारे किस में होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स में, जिनको हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। क्लियर? जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, इनको हम टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज नहीं करते हैं, हम इनको नंबर्स के हिसाब से यूज नहीं करते हैं हम, राइट? तो कैसे यूज करते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी होगी तो उन्हें पता होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके इन्फिनेटिव्स, तो जिन बच्चों ने क्लास, अभी मैं सबसे पूछूंगी क्वेश्चन, तो एक होते हैं बच्चों हमारे इन्फिनेटिव्स। तो इन्फिनेटिव्स भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इन्फिनेटिव टू और एक होते हैं हमारे बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें हम टू को यूज नहीं करते। तो टू के साथ भी हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? सेकेंड होते हैं हमारे जिरंड्स। अब जिरंड्स क्या होते हैं बच्चों, कि इनको हम कैसे यूज करते हैं, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करते हैं, राइट? एज ए कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं, राइट? प्रपोजिशंस के लिए भी हम यूज करते हैं। तो किस तरह से यूज करते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट होता है आपका पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है जिसमें हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हम हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। किसके साथ यूज करते हैं बच्चों, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? तो ये हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। अगर किसी बच्चे को ये टॉपिक नहीं आता है तो वो हैंड रेस कर सकता है, क्योंकि सॉलिड 2 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। 4 क्वेश्चंस होते हैं, हाफ ऑफ मार्क्स को होता है, 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर किसी की समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लें, क्योंकि अभी हम आपसे ही क्वेश्चन पुट करेंगे। आप लोग माइक लीजिए और ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो बच्चों पूछ सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जेआईसी सुल्तानपुर, नॉन फाइनाइट वर्ब सबको क्लियर है? ओके। अभी हम जो है यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, और जो पिछले 5 साल के पेपर्स में भी जो आए हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सारे बच्चे ध्यान से देखें और यहाँ पे जो है आंसर देने की भी कोशिश करें। तो फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, इन्फिनेटिव्स होते हैं, जिरंड्स होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज इंजुरियस टू हेल्थ। और वर्ब क्या है बच्चों, स्मोक। तो कौन बताएगा बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा नॉन फाइनाइट में, या यहाँ पे मतलब क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे स्मोक का क्या आएगा यहाँ पे, कौन बच्चा बताएगा? अगर नॉन फाइनाइट क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं टॉपिक को, मैं और इसको क्लियर कर दूंगी आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला कौन बताएगा, फर्स्ट सेंटेंस? ये आपका 2023 में आया है। ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे कौन सा नॉन फाइनाइट भरेंगे यहाँ पे, आपको आप कौन सा फिल करेंगे यहाँ पे? स्मोक का क्या लिखेंगे, स्मोकिंग लिखेंगे, या टू स्मोक लिखेंगे, या स्मोक्ड लिखेंगे, इन्फिनेटिव लिखेंगे, जिरंड लिखेंगे, या पार्टिसिपल लिखेंगे? कौन सा फॉर्म यहाँ पे आएगा नॉन फाइनाइट वर्ब? जीजीआईसी सुल्तानपुर, आप लोग माइक लीजिए। यस, व्हाट इज योर नेम? यस, व्हाट इज योर नेम? Mahinur. महनूर। महनूर, इसमें क्या आएगा बच्चे? Yes, ma'am. इंटरेस्ट टू हेल्थ। कौन सा नॉन फाइनाइट आएगा यहाँ? Smoking. स्मोकिंग। Smoking. वेरी गुड, वेल डन, आपने सही जवाब दिया है। तो मैं ना इसमें आप बताएंगे कि कौन सा नॉन फाइनाइट भरा है आपने, जिरंड भरा है, या आपने पार्टिसिपल भरा है, या आपने इन्फिनेटिव भरा है? ये नहीं पता है आपको? No, ma'am. अभी मैंने आपको बताया था ना बच्चे, एक जिरंड होता है, एक इन्फिनेटिव्स होते हैं, एक पार्टिसिपल होते हैं। जिरंड क्या होते हैं बच्चे? मैंने अभी क्लास भी ली थी आपकी, तो उसमें भी बताया था मैंने कि जिरंड्स क्या होते हैं। जिरंड्स होते हैं हमारे एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हम यूज करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी जो है महिरूना ने जीजीआईसी सुल्तानपुर से आंसर दिया था, आंसर उसका सही था, बस उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो अभी मैं आपको जो है क्लास होगी तो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। क्लियर? और अभी मैंने पूछा भी था आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वेल डन महिनूर, जीजीआईसी सुल्तानपुर से जवाब दिया है स्मोकिंग, तो इसने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप।
तो इसी तरह से एग्जाम में भी सोच समझ के लिखना आप लोग, तो सॉलिड नंबर आपको मिलेंगे। तो स्मोकिंग, तो यहाँ पे क्या भरा बच्चों, हमने जिरंड भरा है। ये भी पता होना चाहिए आपको कौन सा आपने यहाँ पे करा है, क्योंकि हमने जिरंड कौन सा भरा है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, इस का सब्जेक्ट क्या है, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये जिरंड है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है। वर्ब का क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्लियर? तो ये भी पता होना चाहिए बच्चों आपको, अगर कोई आंसर लिखते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम तुक्का मार दें, यहाँ पे ये आएगा ये आएगा। तो कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए कि क्यों हमने यहाँ स्मोकिंग भरा, क्योंकि ये वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर? तो ये कहलाता है हमारा जिरंड। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द चाइल्ड इज टू स्मॉल डैश द डोर ओपन। कौन बताएगा बच्चों? ये अगर ग्रामर आपकी क्लियर है तो आपके बिल्कुल 15 नंबर तो कहीं गए नहीं है, बिल्कुल सॉलिड नंबर मिलेंगे बच्चों आपको, बिना याद भी नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी मैंने डिटेल में आपके पढ़ाए थे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। कौन बच्चा बताएगा? जीजीआईसी सुल्तानपुर, आप बताएं। जैसा आता है आपको दिया आंसर, गलत है तो कोई बात नहीं, हम करेक्ट करेंगे उसको, आपको समझाएंगे कौन सा आएगा। जीआईसी चाकी सेन, माइक ले लीजिए आप लोग। बच्चों आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन चल रही है, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं। और अभी मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले आपको ये क्लियर कराऊंगी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, क्योंकि एक एक नंबर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डिवीजन के लिए। इन्फिनेटिव्स, स्मोकिंग स्मोकिंग वो तो सही है बेटा। नेक्स्ट वन, द चाइल्ड इज टू स्मॉल डैश ओपनिंग रॉन्ग। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है बेटा? वॉशिंग वॉशिंग मोहसिन। मोहसिन, यहाँ पे ओपनिंग क्यों आएगा बेटा? और कोई बच्चा? एनी अदर स्टूडेंट? चाइल्ड इज टू स्मॉल, क्या आएगा यहाँ पे, ओपनिंग क्यों आएगा यहाँ पे? कोई सब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पे, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का सब्जेक्ट नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, वर्ब नहीं ऑब्जेक्ट के तरह नहीं वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो ओपनिंग क्यों आएगा यार? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्यों लिखेंगे हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हमारे किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। इज एम आर कोई हेल्पिंग वर्ब है बच्चों? नहीं है। तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे हम इसको? इन्फिनिटिव आएगा। और इन्फिनिटिव क्या होते हैं? इसका मतलब आपको जो टॉपिक इज नॉट क्लियर टू यू, किसी को भी जो है टॉपिक क्लियर नहीं है, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने जो है कंप्लीट करा था, आई हैव कंप्लीटेड दैट टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। एनीवे अभी मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कराऊंगी नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों। तो, 2 नंबर आपके सॉलिड मिलेंगे इसमें। तो यहाँ पे आएगा द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू क्लाइंब। क्या आएगा यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे द डोर है तो ओपन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू ओपन। और ये क्या है आपका? टू इन्फिनेटिव। मैं आपको ये भी बता रही कि कौन सा नॉन फाइनाइट है। जिरेंड भी नॉन फाइनाइट है, इन्फिनेटिव भी आपका नॉन फाइनाइट है। तो यहाँ पे क्या है? ये टू इन्फिनेटिव। क्लियर? तो नॉन फाइनाइट का ये जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिरेंड होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? टू इन्फिनेटिव को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? और टू इन्फिनेटिव के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू ओपन, द चाइल्ड इज टू स्मॉल, कि चाइल्ड इतना छोटा है कि वो दरवाजा खोल नहीं सकता, तो टू ओपन द डोर। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू ओपन द डोर। नेक्स्ट है शी नीड्स अ शैम्पू। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? तो बच्चों यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आपका आएगा टू वॉश। शी नीड्स अ शैम्पू टू वॉश हर हेयर टुनाइट। तो यहाँ पे भी हमने क्या भरा बच्चों? टू इन्फिनेटिव भरा। और टू इन्फिनेटिव के साथ हमारा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आता है। क्लियर? अभी मैं ये टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगी। तो बच्चों जो भी यहाँ पे करा रहे हैं इसको घर में जाके रिवाइज करें। अभी मैं 4 इयर्स के पेपर भी आपको रिवाइज करूंगी, अगर आप वो भी कर लेंगे तो भी मे बी कभी एग्जाम में वही जो है रिपीट हो जाते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान दें और जो भी यहाँ पे लिखाया जा रहा है उसको नोट करें। नेक्स्ट वन इज योर हैविंग। तो हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? हैविंग फिनिश्ड। क्या आएगा बच्चों? हैविंग फिनिश्ड। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा? V3 परफेक्ट इन परफेक्ट नॉन फाइनाइट जो है परफेक्ट पार्टिसिपल्स को हमने यहाँ पे यूज करा। तो दैट इज योर V3। इसमें हम हैविंग के साथ क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो अगर ये भी आप याद कर लेंगे तो इट इज वेरी इजी, कि आपको पता है हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे एकदम से क्या लिख देंगे आप? फिनिश्ड। क्लियर?
तो बच्चों आज हमने यहाँ पे सेक्शन बी कंप्लीट करा है, सेक्शन ए ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था, सेक्शन बी हमने कंप्लीट कराया था, आपको बताया कि लेटर कैसे लिखना है। घर में आके जाके आप रिवाइज करें और फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट। और दूसरा हमने अभी ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करा है। तो बच्चों जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं तो अभी क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं और अभी लग रहा है कि कोई भी बच्चे जो हैं आंसर नहीं दे रहे हैं ग्रामर सेक्शन में, तो आप लोग जो है ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, घर में रिवाइज करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं क्लियर कराऊंगी क्योंकि कई बच्चे हैं जिनको नहीं पता है। तो बच्चों रिवाइज जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सब घर में जाके रिवाइज करें। आपका बोर्ड है, ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है आप अपनी प्रिपरेशन में लगाएं। तो बच्चों गुड लक, हैव अ नाइस डे।